स्पोर्ट्स हमने एक बार फिर खुशामदीद। आपने पहले सेकंड में देखा कि मोहसिन शेख साहब से बात हुई थी और आलिया रशीद साहिबा ने उस पर थोड़ा सा कमेंट हमने किया था। अब हमें ज्वाइन किया है वासिल विसाल साहब भी हमारे साथ होंगे। अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स के ऊपर इनके भी काफ़ी तबसरे हम सुनते रहते हैं। वासिल विसाल साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपको खैरियत से हैं? ठीक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपको अच्छा, हमारे साथ आलिया रशीद साहिबा भी हैं। मैं आलिया से ही बात कर रहा था। हमारी ज़रा जो लोकल क्रिकेट की बात है वो कंप्लीट कर लें आलिया, तो देन विल कम टू दी अफ़गानिस्तान सीरीज़ एज़ वेल। आलिया, आप बात कर रही थी रहमान साहब का कोच आना, खुश आइन तो है जैसा उनका स्टाइल था। जिस तरह डोमेस्टिक में उनको देखा, उनकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। केपी की टीम हो या सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब की टीम हो या मुल्तान सुल्तान की टीम हो, बहुत अच्छा जी परफॉर्म किया उसने। जी, यकीनन। लेकिन ये जो हमने सीरीज देखी है आसिफ अभी, इसमें एक चीज बड़ी क्लियर नजर आ रही थी कि जैसे कोई प्लान कोच की तरफ से नहीं आपको नजर आ रहा था। क्योंकि मैनेजमेंट का बुनियादी काम क्या होता है, यही होता है ना कि आप देखते हैं कि पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, फिर उसके मुताबिक आप अपने प्लेयर्स को गाइड करते हैं कि यहाँ पे कैसे खेलना चाहिए। वो चीज हमें बिल्कुल नजर नहीं आई। तो उसकी वजह ये नहीं है यकीनी तौर पे कि वहाँ पे कोचेस जो हैं वो काम नहीं कर रहे थे या उनको सेंस नहीं है। इसलिए मैंने वो बात शुरू की थी कि ये पहले तय करना जरूरी है कि इस सीरीज का मकसद क्या था। जी जी जी। क्योंकि देखिए, क्रिकेट बोर्ड क्या अपने अंदर ये क्लियर था कि ये सीरीज हमें खेलनी है, इसलिए कि क्या हमें कोई अपने नेबर की ऑब्लिगेशन थी उनको पूरा करना था, या ये आपने वाकई सोचा था कि एक मुश्किल कंडीशन में हम यंगस्टर्स को डाल देंगे, उनका टेम्परामेंट देखेंगे, मगर क्या हमें सीरीज जीतने की ख्वाहिश थी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए कि अगर ऐसा था कि आप सीरीज जीतना चाहते थे, तो आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा कि 4 प्लेयर्स ऐसे जो जिंदगी में पहली मर्तबा T20 इंटरनेशनल खेल रहे हो, उनको ऊपर नीचे आप भेज दें। ठीक है। ठीक है, टॉप फोर साइम, जी, टॉप 4। हारिस, ठीक है तैयब जी, और साहिल चौथा तैयब और और अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक, ये भी पहली 4 हैं। दफा खेल रहे थे। जी अब्दुल्ला भी पहली दफा जी जी T20 जी जी। इंटरनेशनल खेल रहे थे ना। तो ये इससे फिर नजर ये आ रहा था कि जैसे मतलब कि बस सीरीज हुई है तो चले ठीक है, यंगस्टर्स को आजमा लिया जाए और देख लिया जाए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। मगर इससे मुझे मकसद जो है वो वाजे नहीं हो रहा। मुझे नहीं समझ में आई इस चीज की, सवाए इसके कि हाँ ये जरूर है। देखिए आसिफ, ईमानदारी से अगर आप देखें ना, तो जो यंग प्लेयर्स को आप हमेशा अपने होम कंडीशंस में खिलाते हैं जब जी जी आपने स्टार्ट देना होता है उनको, ताकि वो कंफर्टेबल हों। जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ अब सीरीज आ रही है, अब देखना होगा कि क्या इनमें से हम किसी जो नौजवान हैं जिन्होंने इम्प्रेस किया है, खास तौर पे मेरा ख्याल है एहसानुल्लाह और जमान खान जो हैं वो तो इस पे पूरे उतरते हैं। साइम अयूब भी बुरा नहीं खेले, वो भी अच्छा खेले। मगर ये जो बात हो रही थी कि हमारा इसका मकसद जो है वो क्या था, वो चीज हमें नजर नहीं आई। चलें, और ठीक उसके है। बाद जी ठीक है, इस ठीक है, गुफ्तगू चलिए। को आगे बढ़ाएंगे। मैं वासिल विसाल साहब को शामिल करता हूँ, अफ़गानिस्तान से हैं ये। सबसे पहले तो आपको भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सीरीज़ जीती, पहली सीरीज़ थी ये। तो ये जीतने का क्या असर, आप पहले परफॉर्मेंस के हिसाब से बताओ कि पाकिस्तान की टीम वीक थी इसलिए जीत गए आप, या पाकिस्तान की टीम जैसी भी होती अफ़गानिस्तान इस दफ़ा तैयारी से आया था? जी विसाल। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। देखिए, पाकिस्तान की टीम वीक होने की बात तो यहाँ पे बनती नहीं है। जो खिलाड़ी आकर अपना ग्रीन शर्ट पाकिस्तान के पहन कर टीम के लिए खेलती है तो वो तो कमजोर उनको हम नहीं कह सकते। जी उन्होंने वो क्राइटेरिया आए हैं और खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान ने एक तकड़ी टीम भेजी थी, वो टॉप परफॉर्मर अपने PSL की उन्होंने भेजी थी, तो एक बहुत ही तकड़ी टीम थी और कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर भी उनमें थे। ठीक है, यंग प्लेयर उन्होंने भेजे थे, लेकिन वो यंग प्लेयर भेजे थे जो पाकिस्तान PSL में सबसे बढ़कर अच्छे खेले थे, टॉप परफॉर्मर थे, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। तो हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की टीम यंग थी या कमजोर थी। ने भेजा था अफगानिस्तान के लिए और अफगानिस्तान ने अच्छा खेला है तो तब ही जीता है। अफगानिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस की है, हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने अच्छा खेला है। उसके अलावा आप देखिए हमारी जो बॉलिंग है वो आजकल दुनिया में टॉप है। हमने मैच जो जीता है दोनों मैचेस में अफगानिस्तान की बॉलिंग ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और पाकिस्तानी बैट्समैनों को मौका ही नहीं दिया है कि वो ज्यादा रन बनाए, वो बड़ी इनिंग्स खेले। तो उस लिहाज से अफगानिस्तान ने अच्छा क्रिकेट खेला है, पाकिस्तान की टीम को हम कमजोर नहीं कह सकते। चलें, अच्छी बात की आलिया, इन्होंने बॉलिंग की बात की। अफ़गानिस्तान की बॉलिंग यकीनी तौर पर बहुत अच्छी थी। फास्ट बॉलर जो अप फ्रंट बॉलिंग करते हैं
तो पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर तो अनएक्सपीरियंस था, शायद ये वजह है। हाँ, जाहिर सी बात है, मैं यही बात कह रही हूँ ना कि अब हमारे बिल्कुल नौजवान वो प्लेयर्स जो गए हैं, हारिस और साइम अयूब थे जिन्होंने पहले ओपन करने की कोशिश की, और उसके बाद वो जो चीज़ हमें जो प्रॉब्लम दे रही है, मुझे एज ए क्रिकेट लवर भी, एज ए जर्नलिस्ट भी, जो मुझे बात समझ में नहीं आ रही, वो ये कि आप कंडीशंस को देख के आप पहले से जो तैयारी करते हैं या अपने प्लेयर्स को समझाते हैं, वो चीज़ हमें वहाँ पे नज़र नहीं आई। तो मुश्किल सिचुएशन थी, कंडीशंस डिफरेंट थी, डिफिकल्ट थी, लेकिन उसके बावजूद जो जहां अच्छा खेल सकता था वो एक्सपीरियंस प्लेयर ही हमने देखा कि इमाद और शादाब जो हैं उन्होंने पार्टनरशिप्स उनकी लगी सेकंड उस मैच में भी, और उसके बाद लास्ट मैच में भी इमाद तो मुसलसल अच्छा खेलते रहे। इस तरह आजम खान अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह हम उनसे तवक्को कर रहे थे। इस तरह ये हमारी जो यंगस्टर्स हैं, इनको थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, इनको ये एक्सपोजर आपको ए टीम से, आपको नीचे अंडर 19 से, इनको जो टफ कंडीशंस हैं, सेना कंडीशंस हैं खास तौर पे, वहाँ भेजना चाहिए। मगर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा बात ये है आसिफ कि हम स्पिनर्स को भी अच्छा नहीं खेलते, जो हमें बार बार इसका मुजाहरा होता है, और ख़ास तौर पे ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे हमें स्पिनर्स को फेस करना पड़े, जहाँ बॉल टर्न कर रहा हो, जहाँ ज़्यादा स्पिन मिल रहा हो, वहाँ पे मुश्किल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसको ओवरऑल अब देखना ये है कि आपने ये सीरीज़ की है, अब अगर आप अपने नौजवानों को चांस नहीं देंगे अब आगे फर्दर, तो वो तो फिर आप उनका मोरल डाउन करने वाली बात है। बिल्कुल। तो क्या ये न्यूजीलैंड की टीम अब आ रही है, क्या हम अपने जो आपको बेहतर प्लेयर्स इसमें लगे हैं उनको चांस देना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, लेकिन फिर आपके पास सवालिया निशान दोबारा आ जाएगा उस चीज़ के ऊपर कि किसको कहाँ खिलाएंगे, और अगर आपने एडजस्ट करना है तो किसको किस नंबर पे करेंगे। मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान का बहुत सीरियस प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे अब ये देखना पड़ेगा ना कि स्ट्राइक रेट का भी एक इशू है जो डिस्कस हाँ, भी होता है। और ये तो मैं आपसे पूछूंगा तफसील से, स्ट्राइक रेट वर्सेस एवरेज, ये तो बहस शुरू हो चुकी है। वासिल विसाल साहब, अब ये अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या माहौल है? इस जीत को लेकर बड़ा अच्छा हमने देखा, आपस में दोनों खिलाड़ियों का, तमाशाइयों का बड़ा अच्छा तालमेल रहा, लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर कैसा माहौल है? किस तरह से इस जीत को लिया जा रहा है? क्या इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है? और अफगानिस्तान के लिए तो ये कि हिस्ट्रिकल मोमेंट है, बड़ा तारीखी सीरीज है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहली मरतबा दु, दुनिया के एक बेहतरीन टीम के साथ सीरीज खेला है पाकिस्तान के साथ, जो आजकल रैंकिंग में नंबर 3 पर है। तो उनसे खेलकर सीरीज जीतना ये बहुत ही बड़ी बात है अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान ने एक तारीख रकम की है जी, क्रिकेट में, तो इस दिन का इंतजार था अफगान लोगों को और क्रिकेट के जो फॉलोअर्स है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के। तो इस लिहाज से अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और ये सीरीज जीत कर एक तारीख इन्होंने रकम की है। और उम्मीद है कि इस सीरीज जीतने के बाद अफगानिस्तान के जो हौसले हैं, हमारी टीम की जो मोमेंटम है वो और भी बढ़ गई है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान ने जैसा क्रिकेट पाकिस्तान के साथ इस सीरीज में खेला, अगर ऐसा ही खेले तो वो दुनिया की किसी टीम को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल वर्ल्ड जी, कप बिल्कुल। जो आने वाला है उसमें भी हमारी तवक्को यही है कि अफगानिस्तान बहुत आगे जा सकता है और किसी टीम को भी हरा सकता है। हम अब किसी टीम से कम नहीं है, हर बिल्कुल लिहाज से हमारी टीम बिल्कुल पूरी है बिल्कुल। इंशाल्लाह। बैटिंग के लिहाज से आप देखो, कुछ अच्छे बैट्समैन है हमारी टीम में, एक्सपीरियंस, आप नबी को देखो, नजीब को देखो, गुरबज को देखो। हमारे जो ऑलराउंडर है वो दुनिया में आजकल टॉप है। आप उमर जई को देखो, गुलबदीन नाइब को देखो, और राशिद को आप देखो। तो टॉप बॉलिंग में हमारी जो है वो फजल हक फारूकी को देखो, आजकल के दुनिया के एक बेहतरीन फास्ट बॉलर है वो। बिल्कुल बिल्कुल तो आपकी हर टीम, लिहाज से अफगानिस्तान की टीम आपकी इंशाल्लाह टीम परफेक्ट है। कुछ ना कुछ बिल्कुल मिडल ऑर्डर में मुश्किल है, एक दो नए लड़कों की जरूरत पड़ेगी अफगान टीम को, और उसके अलावा अफगानिस्तान किसी टीम से कम नहीं। चलें। एक ब्रेक और शामिल करता हूँ, ब्रेक के बाद हम तफसील से बात करेंगे। आलिया रशीद की तरफ मैं जाऊँगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। लास्ट सेगमेंट है और बात हमारी वही पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे चल रही है। आलिया, आपसे ये जानना चाहूँगा, चलें आपने भी कहा कि लड़कों को मौका देना चाहिए, लेकिन इसमें से कितने लड़कों को आप मौका देना चाहेंगी? कौन कौन होंगे? क्योंकि बाबर और रिजवान या शाहीन या फ़खर ये भी तो वापस आएंगे।
हाँ, यकीनी तौर पे मुश्किल तो होगी सेलेक्टर्स के लिए, लेकिन ये ऐसी सीरीज जिसमें आपके पास इतने सारे मैचेस मिल रहे हैं, वहाँ पे आप रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे नज़दीक साइम अयूब को मैं ज़रूर पिक करूँगी, और वो उनके अंदर वो पोटेंशियल नज़र आता है। टाइमर हैं, एक पहले मैच में उन्होंने 17 रन किए, एक 49 कल के मैच में किए, 0 पे आउट हुए थे, लेकिन उस लड़के के अंदर ठहराव भी है, शॉट्स भी हैं, और टेम्परामेंट उनका नज़र आता है कि वो खेलने के लिए मैं उनको पिक करूंगी। और जो दोनों बॉलर्स हैं, एहसान उल्लाह, जितना वो अपने हाइट से वो डेक को हिट करते हैं, और जो एम करते हैं ना, उनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है कि वो बैट्समैन की जो स्टंप पे बॉडी को टारगेट करने की कोशिश करते हैं चेस्ट लेवल पे, जिससे उनके बाजू नहीं खुल पाते, और हम देखते हैं कि बैटर्स को बहुत मुश्किल होती है, और इसी वजह से उनको विकेटें भी मिलती हैं। तो वो भी बहुत अच्छे हैं, और जमान जो है उन्होंने भी बहुत इम्प्रेस किया है, यकीनी तौर पे वो भी बहुत बेहतर हैं। तो मेरी पिक तो ये 3 प्लेयर्स होंगे, इनमें से जो नौजवान गए थे उनमें से। और अब कैसे खिलाएंगे और किसको खिलाएंगे, ये एक जरा मुश्किल सवाल होगा, और ये देखना पड़ेगा कि क्या बाबर आजम के साथ साइम अयूब और ओपन करें। क्विकली यही टीम मैनेजमेंट भी आप चाहती हैं कि रहे, रहमान साहब, उमर गुल साहब और दीगर लोग? बिल्कुल, देखिए उमर गुल साहब का तो बहुत बड़ा क्रेडिट है, ये अफगानिस्तान के बॉलर्स के ऊपर उन्होंने काम किया है वहाँ कोच के तौर पे, और हमारे जो यंग बॉलर्स हैं उनको भी ज़रूरत है उमर गुल के एक्सपीरियंस की। और अब्दुल रहमान साहब को तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैंने अर्ज किया पहले भी कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के कोच हैं, और उनके हमने जितने भी परफॉर्मेंसेस देखी हैं एज ए कोच, वो बड़ी रिमार्केबल हैं। मगर ये देखना होगा कि क्या उनको सिर्फ एक शॉर्ट सीरीज के लिए रखा गया था, या आगे बड़ी सीरीज में तो कंटिन्यू करेंगे, या ये कोई नई मैनेजमेंट चेंज करना चाहते हैं, क्या ये मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था। तो अभी कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही, मगर व्हाई नॉट, ये सब प्रोफेशनल लोग हैं, क्रिकेट में ही काम करते हैं, उनको कंटिन्यू करना चाहिए। चले मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। वासिल विशाल भाई, आपसे तो मेरा सवाल सीधा सा है, अफगानिस्तान का जो स्टेटस है इस वक्त, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने तो उनके पैसे बढ़ा दिए हैं, पाकिस्तान भारत के बराबर भी पैसे मिल रहे हैं अब, लेकिन आईसीसी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? क्योंकि विमेन क्रिकेट बंद कर दी है, उसकी वजह से आपकी शायद मेंबरशिप को भी खतरा है। उस सूरत हाल में कुछ अपडेट आपके पास हो? अब वो खतर ख़त्म हो चुकी है, कोई ख़तरा नहीं है अफ़गानिस्तान की मेंबरशिप को। अब जो लास्ट मीटिंग यूएई में हुआ, अफ़गानिस्तान ने जो बोर्ड मेंबर के साथ जिसमें इश्तिराक किया अफ़गानिस्तान ने, तो वहाँ पे सारा मसला हल हो गया। आईसीसी ने हमारा जो बजट है वो भी बढ़ा दिया, टेक्निकली जो अब अफ़गानिस्तान की ज़रूरत होगी उसमें भी वो ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके अलावा पूरी लिहाज से उन्होंने कहा है कि वो अफ़गानिस्तान के क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे। देखो, विमेन टीम तो बनाने की बात तो हुई थी। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इस लिहाज से अफगानिस्तान को कोई खतर नहीं है मेंबरशिप की। ठीक है, वुमेन क्रिकेट के लिए अब कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क से बाहर जो लड़कियां खेल रहे हैं उनको ताउन की जाए, उनसे हम जमीना साजी की जाए उनके लिए, तो वो वहाँ पे खेल सकते हैं मुल्क। और आप अफ़गानिस्तान में क्रिकेट अब नहीं होती, एपीएल भी हुई थी पहले अफ़गानिस्तान में, शपकीज़ा तो खैर होती है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट अब शायद शुरू होने वाली है एक आध हफ्ते में या एक आध महीने में। अफ़गानिस्तान में क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट भी हो सके, इस तरह का कोई प्लान आपके पास हो या आपके जहन में हो? अफगानिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट सारा साल अफगानिस्तान में बिल्कुल चलता होती है, है, बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इवेंट्स होते हैं, जितने भी अब्दाली दुनिया कप के होता दूसरे है। मुल्कों में क्रिकेट जो जैसे चलता है वही क्रिकेट अफगानिस्तान में भी होता है। डोमेस्टिक लेवल में हम मुख्तलिफ गेम्स होते हैं, वनडे भी नहीं होते नहीं, हैं, T20 मैचेस भी डोमेस्टिक होते का हैं। होता हमारा है, जो शपकीज़ा है डोमेस्टिक का होता लीग है, वो भी हर साल होता है, डोमेस्टिक का होता है, लेकिन गाजी अमान खान इंटरनेशनल टीम्स वहाँ नहीं जाती ना। गेम भी होते हैं। तो बहुत ज्यादा क्रिकेट अफगानिस्तान में चल रहा है। तो आप अफगानिस्तान के अंडर 19 टीम को देखो, अब वो जो ट्राई सीरीज चल रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ कैसा खेल रहा है। आज भी उन्होंने 323 रन मारे। हमारे एक लड़के नोमान शाह ने सेंचुरी की है, उससे पहले सोहेल ने सेंचुरी की थी, और कुछ हमारे और बॉलर जो यही तो डोमेस्टिक से आते हैं ये लड़के। तो हमारी डोमेस्टिक बहुत अच्छा कर रहा है, और डोमेस्टिक में इंशाल्लाह आइंदा में भी कुछ आप बड़े बड़े खास प्लेयर देखेंगे जो आप अंडर 19 खेल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो आने वक्त में अफगानिस्तान की नेशनल टीम में आप देखेंगे। तो क्रिकेट इस टाइम में जो हमारा मैनेजमेंट है उनको भी मैं क्रेडिट दूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से अफगानिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर जा रहे हैं। जो जिस तरीके से उन्होंने ये सीरीज होस्ट किया है, तो उसका क्रेडिट भी उनको देना चाहिए, क्योंकि ठीक है, ठीक बड़े है, अच्छे ठीक तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को होस्ट किया। और उसके अलावा आप देखें
जो इवेंट में अफगानिस्तान के जो कल्चरल कुछ चीज़ें हैं वो भी उन्होंने अच्छी तरीके से नुमाइश दी है। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आईसीसी और दुनिया के और मुल्क देखते हैं कि अफगानिस्तान कैसा होस्टिंग कर रहा है, तो इसका क्रेडिट जाएगा अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। और दुनिया के मुल्क देख सकते हैं कि लेकिन होस्ट यही आइंदा में मेरा अगर मेरा अफगानिस्तान के साथ सवाल मेरा क्रिकेट सवाल करते हैं तो वासिल वो वही मेरा सवाल वही है, आपको आप सोचें इसके ऊपर कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में होस्ट करने के कब काबिल होगा, ये मेरा सवाल होगा। मैं आलिया से ज़रा बात कर लूँ। आलिया से मैंने बात करनी है पाकिस्तान की। जो एक और डिबेट आलिया शुरू हो गई कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा होना चाहिए, उसको कंसिडर करें या एवरेज ज़्यादा होना चाहिए। आमिर सुहेल और साइमन डोल की आपने भी सुनी होगी, आपका इस पर मौक़िफ़ क्या है? देखिए बड़ा क्लियर है इसमें। देखिए हम टेस्ट क्रिकेट में जब जाते हैं तो वो एवरेजेस की बात होती है, लेकिन जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट है उसमें तो काफी अहमियत है स्ट्राइक रेट की, क्योंकि आपकी टीम जो है वो लिमिटेड बॉल्स या कम ओवर जो है वो फॉलो कर रही होती है, वो खेल रही होती है। तो जहाँ पे जो बैटर जितना तेज स्कोर कर सकता है वो डेफिनेटली वो उतना ज्यादा उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है। और T20 में तो ये मेरा ख्याल है एक की फैक्टर है, इस पे तो रिजिड होने की या बहस करने की कोई खास इसमें जरूरत बनती नहीं। इसको छोड़ दें कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किस तरह खेल रहे हैं और उसकी वजूहत क्या है, वो एक अलग चैप्टर है। बिल्कुल लेकिन अगर आप समझता ओवरऑल हूँ, की बिल्कुल समझ जी आती है सॉरी। मुझे। नहीं, मैं समझता हूँ आपकी पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमारे यहाँ तो पोजीशन कुछ और है, जी सिचुएशन कुछ बिल्कुल, और है। लेकिन अदरवाइज जो है ये स्ट्राइक रेट की, और देखें ये जो शॉट्स डेवलप होते हैं, जब साइम अयूब की मैं मिसाल देती हूँ, फाइन लेग पे जो वो ऑफ स्टंप पे गिरते हुए शॉट मार रहे हैं, जो उनकी पहचान बन गया है, वो कितना जबरदस्त। आपको शॉट्स डेवलप करने पड़ते हैं। आपको याद है दिलशान स्कूप आया था, फिर धोनी का हाँ, हेलीकॉप्टर शॉट, फिर ये SR सारे के वो जो उनके स्काई जो मशहूर हैं शॉट्स जी खेलने जी के जी लिए इनोवेटिव। बिल्कुल। तो ये सारी जो है ये लिमिटेड ओवर क्रिकेट जो है उसने इसको बेसिकली आपको ये वो दिया है कि आप अपने शॉट्स डेवलप करें, उसके ऊपर मेहनत करें। 360 शॉट्स जो आपने एबी डिविलियर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं वो अमेजिंग थे। तो स्ट्राइक रेट तो मैटर करता है, इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई बहस बनती है। टेस्ट क्रिकेट की बात अलग है, उसको हमें हमेशा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया रशीद साहबा, आपने ज्वाइन किया, बहुत मज़ा आया। हमेशा की तरह आपके जो आपकी जो नज़र है क्रिकेट पे वो उसका कोई सानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वासिफ विसाल साहब, कुछ वक्त बचा है वो मैं आपके साथ गुजारूंगा। अब आप मुझे बताइए अफ़गानिस्तान में क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्या क्रिकेट वहाँ पर हो सकती है, इंटरनेशनल टीम्स वहाँ पर आने का सोच सकती हैं इन हालात में? देखिए अफगानिस्तान में 2-3 ऐसे ग्राउंड हैं जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा सकता है। गाजी अमान अल्लाह खान स्टेडियम है नंगरहार में, काबुल में इंटरनेशनल ग्राउंड है, खोस्त में भी एक इंटरनेशनल ग्राउंड है, वहां पे इंटरनेशनल गेम खेले जा सकते हैं। बिलखुसूस मरकज काबुल में तो बिल्कुल हो सकता है इंटरनेशनल गेम। आपने देखा है कि दुनिया के कुछ बाहर से प्लेयर शपकीज़ा में आकर खेले हैं, उन्होंने देखा है वो ग्राउंड, तो वहां पे गेम हो सकते हैं। उसके अलावा एक और ग्राउंड बनने के लिए भी अभी काम जारी है, तो एक और अच्छा ग्राउंड काबुल में बनेगा तो 1-2 सालों में और ज़मीना मसाइद हो जाएगा, तो बाहर से बड़ी टीमें आकर खेल सकती है अफगानिस्तान में, क्यों नहीं खेल सकती। अब कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है इन दिनों में मेरे ख्याल में। हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी मसलकी लिहाज से वो सब कुछ फैसिलिटेट कर सकते हैं, जो दूसरी दुनिया की टीमों को अपने मुल्क में भी होस्ट करे, तो आउटसाइड अगर कर सकते हैं तो इनसाइड भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक है, वासिल विसाल साहब आपका शुक्रिया, और आलिया रशीद साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले मोहसिन शेख ने हमें ज्वाइन किया था ऑन वीडियो लिंक। मोहसिन शेख साहब हाई परफॉर्मेंस एनालिस्ट हैं अफ़गानिस्तान की टीम के। इस प्रोग्राम का मकसद था टू रैप द सीरीज़ और उसमें से पॉइंट्स पिक करना, पाकिस्तान ने क्या प्लस पाकिस्तान को मिले, क्या नेगेटिव पाकिस्तान के हिस्से में आए, और इसी तरह से अफ़गानिस्तान की टीम ने क्या खोया और क्या वो कर सकती है, क्या पाया और क्या अफ़गानिस्तान टीम कैपिटलाइज़ कर सकती है। इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स थे, एक जो रेलेवेंट तमाम ही मौज़ूआत पर गुफ्तगू उन्होंने की। आपने प्रोग्राम देखा, आपको पसंद आया तो आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे ज़रूर कमेंट कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।